है किसी के पास वाल्मीकि रामायण? कोई रामानंदी नहीं रखेगा वाल्मीकि रामायण, किसी के पास नहीं होगा। जब राम जी चित्रकूट पहुंच गए तो लखन लाल जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, यहाँ कोई 1-2 रोज नहीं रहना है, यहाँ तो 14 बरस बिताना है। कभी धूप है, कभी ठंडा है, कभी जाड़ा है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी रात है, कभी दिन है। तो खुले आसमान में 14 बरस कैसे रहेंगे? कहा तो भैया क्या करें? कहा एक पर्णशाला बनाओ, कुटिया। लखन लाल जी औजार लिए जंगल से लकड़ी काट कर ये कुटिया का निर्माण किए। कहा भैया कुटिया तैयार हो गया। तो राम जी ने कहा, मैं बिना गृह देवता के पूजा किए उसमें प्रवेश नहीं करूंगा। कहा तो क्या करें? कहा एक चितकबरा हिरन मार के लाओ। तो लखन लाल जी गए, चितकबरा हिरन मार के लाए। कहा भैया हिरन आ गया। कहा उसको आग में पकाओ। आग में रख के मांस को पकाया गया। उस मांस से राम जी ने गृह देवता का पूजा किया, मांस का प्रसाद बटाया, तब गृह प्रवेश कर। उतना ही नहीं, जब राम जी चले गए चित्रकूट तो लखन लाल जी को राजगद्दी मिला। लखन लाल जी ने राज नहीं किया, राम जी के खोज में निकल गए। 100 भरत जी 101,000 हाथी घोड़ा ऊंट गधा खच्चर लेकर लखन भरत जी और उस पर सेना बैठाकर राम जी के खोज में चले। फिर वो निषाद देख रहा था कि भरत जी को तो राजगद्दी हुआ, ये इधर कहाँ जा रहा है? शायद मेरे मित्र राम को मारने जा रहा है कि हम राज करेंगे या कहीं राम आ गए तो राज हमारा छिना जाएगा। इससे अच्छा है कि एक ठहुरी मारिए देंगे तो अखंड राज करेंगे। निषाद राज ने कहा, भरत जी इधर कहाँ जा रहे हो? आपको तो राजगद्दी मिला, राज करना चाहिए। कहा निषाद राज ये गलती मेरी माँ केकई ने किया कि भैया को वनवास करा दिया। मैं तो भैया को वापस लाने जाता हूं, भैया राज करेंगे, हम नहीं करेंगे। कहा तो एक रात मेरे यहाँ रहो। लखन लाल जी एक रात निषाद राज के यहाँ बिताए। कल होके वहां से चले। आगे भारद्वाज मुनि का आश्रम है। भारद्वाज मुनि के आश्रम से 2 किलोमीटर पहले भरत जी ने सारे सेना को रोक दिया, सारे जानवर को, सवारी को रोक दिया। उससे पूछा हम लोगों को क्यों रोक रहे हो? अरे नीति कहता है आश्रम पर जाओगे, बाबा का बगीचा है, यहाँ हाथी घोड़ा तुम लोग सब बगीचा तोड़ दोगे, फल तोड़ दोगे तो ऋषि श्राप दे देगा, इसलिए तुम लोग यहाँ रहो, मैं आगे जाता हूँ। भरत जी गए आगे। भारद्वाज मुनि को भी शंका हो गया, भरत को तो राज करना चाहिए, भरत जा कहाँ रहा है? कहा भरत कहाँ जा रहे हो? कहा ऋषिवर ये गलती मेरी माँ ने की है, केकई भैया को वनवास कराया, मैं तो भैया को वापस लाने जा रहा हूँ, भैया राज करेगा, मैं नहीं करूंगा। कहा तो एक रात मेरे यहाँ रहो। कहा कि ठीक है मैं रहूंगा, लेकिन जाता हूं मैं सेना को और सवारी को ले आने। कहा उसको कहाँ छोड़ दिए हो? कहा नीति के अनुसार 2 किलोमीटर आगे छोड़ दिया हो। कहा जाओ लाओ। सारी सेना और सारी सवारी आई। उन सेना के स्वागत में इंद्र के भेजा हुआ 20,000 वेश्या, ब्रह्मा की भेजी हुई 20,000 वेश्या, एक और ऋषि है उसका भेज 60,000 वेश्या आई है इन सेना के स्वागत। लाइए वाल्मीकि रामायण है किसी के पास? वेश्या का नाम खोला हुआ है, हेमा, सोमा, अलम्बुसा, मिश्रकेशी, ऐसा करके वेश्या सबका नाम खोला हुआ है। बड़ी बड़ी आंख वाली सुंदर सुंदर वेश्या, एक एक सेना को 10-10 वो वेश्या अपटन लगा के, तेल लगा के, साबुन लगा के स्नान करा रही है, अचरा से देह पोंछ रही है,
भारद्वाज मुनि के आश्रम पर तीतर बटेर मुर्गा कबूतर के मांस ढेर के ढेर विद्यमान है। उत्तम शराब साधारण शराब की नदी बह रही है। वेश्या सारे सेना को मांस देती है खाने के लिए, दारू ढार ढार के देती है पीने के लिए। जितना खाना है उतना खाओ, जितना पीना है उतना पियो। सब पी पी के मदमस्त हो गया सेना। अब भरत जी गए कहने कि अब चलो चित्रकूट। कहा हम न अब चित्रकूट जाएंगे न हम अयोध्या जाएंगे, ऐसा स्वागत ऐसा सुख हमको कहाँ मिलने वाला है। सेना सब जवाब दे दिया भरत, हम नहीं जाएंगे। राम भगवान हो गए, लिख दिया गया तो राम भगवान हो गए, और रावण बहुत बड़ा पापी हो गया। फिर तो आपने क्यों लिखा पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, अशूद्र न पूजिए गुण ज्ञान परवीना। कहा बाभन बेवकूफ भी हो तो पूजने लायक है, तो फिर क्षत्रिय से ब्राह्मण को क्यों मरवाया गया, और मरवाने वाले ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण को क्षत्रिय से मरवाया गया। कहाँ की नीति है, कौन नीति है? कहीं कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। भजना है भजिए। जब लखनलाल जी, जब रावण को तीर लग गया, रावण गिर गया, अंतिम सांस रावण का चल रहा था। राम जी ने लखनलाल जी से कहा, ए लखनलाल, रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, अब वो जा रहा है दुनिया से, जाके अंत में भी तो राजनीति सीख लो। लखनलाल जी गए, रावण पूछा कौन हो तुम? कहा मैं राम का भाई लखनलाल। किधर आए हो? राजनीति सीखने के लिए। रावण कहा तुम्हारे खानदान में कोई विद्वान है, कोई होशियार है, कोई ज्ञानी है, विवेकी है, राजनीति सीखने वाला? कहा हमारे खानदान में कोई नहीं है। कहा एक भी नहीं, सारे बेवकूफ तुम्हारे खानदान में है, कौन सीखेगा राजनीति? कहा कैसे? लखनलाल जी ने पूछा कैसे? कहा तुम्हारे भाई राम को राज तिलक हो गया, वनवास किसने करवा दिया? किसके बाद से वनवास हुआ? आप लोग बोलिए। केकई के बाद से। कहा तुम्हारा बाप बेवकूफ अपने पत्नी के बात को बूझ करके और राम को वनवास करवा दिया। वो होशियार है कि काबिल दशरथ? कहा तोहर मां केकई किसका बात बूझ के राम को वनवास कराया? तो मंथरा नौरिन के। ये बताइए नौरिन के बात बूझने वाली रानी होशियार होगी कि बेवकूफ? कहा तोहर मां बेवकूफ, नौरिन के बात बूझ के राम को वनवास करा दिया। अरे तोहर भाई बेवकूफ राम, हमारा मामा मारीच कपट का मिर्गा बन के जंगल से निकला, तो कहते हो भाई अंतर्जामी है, तो जाना नहीं कि सही मिर्गा है कि कपट के मिर्गा है, जिसके पीछे तीर धनुष लेके दौड़ के तुम्हारा भाई गया। तू होशियार है, जब दूर गया हमारा मामा तो वहां से आवाज लगाया दौड़ो लक्ष्मण बचाओ, तो तू पहचाना नहीं कि भैया बोल रहे हैं कि कोई दूसरा? जो जानकी को छोड़ के तू दौड़ गया, एक नंबर के बेवकूफ तो तू है रे। अरे तोहर भाभी होशियार है जानकी, जब तू अग्निबाण से घेर के गया तो निकली क्यों जो हम लेके चले गए? इस सब में होशियार कौन है? रामा रामा हरे हरे करत न रहू जिंदगी भर।
कुछो न मिले वाला है, रामा रामा हरे हरे करते रहिए जिंदगी भर। साहब कबीर कहते हैं बीजक से, ये माया रघुनाथ की बौरी, सीतामढ़ी में एक रमानंदी साधु हुए। रमानंदी साधु, कभी मूर्ति का पूजा उन्होंने नहीं किया, नाम था उनका नारायण बाबा, जादव कुल के थे। आज उनका अयोध्या में 25 एकड़ में उनका मठ का चार दीवारी है, वृंदावन में 50 एकड़ में है, मथुरा में उनका मठ है, और सीतामढ़ी के उनके नाम से लालू जी ने स्टेशन खुलवाया, तपस्वी नारायण हॉल्ट, जो सीतामढ़ी से पश्चिम है। उसके बगल में उनका मठ है, रंजीतपुर बगही गांव का नाम है। 108 कोठरी का बिल्डिंग है। असम में 108 कोठरी में आज तक जय सीताराम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम चल रहा। जब वो महंत जी नारायण बाबा पूज्य गुरुदेव की कहानी हमको कहे, धर्म स्वरूप साहब, एक दिन नारायण बाबा पहुंच गए कहां, फतुहा कबीर आश्रम। अब महंत जी विद्यानंद साहब महंत थे। कहा महंत जी, गांधी मैदान पटना में भंडारा होगा, क्या दोगे? कुछ चंदा तो दो। तो विद्यानंद साहब कहे, एक टड़क चावल, उसका दाल और उसका आलू मैं भेज रहा हूं। नारायण बाबा कहे, नहीं उतना मत भेजो, बहुत जगह से आएगा। तो 12 कुंटल चावल, 3 कुंटल दाल और 6 कुंटल आलू हमको भेज दो। गाड़ी पर लोड हुआ। धर्म स्वरूप साहब को नारायण बाबा कहे, महंत जी आप चलो वहां प्रवचन करने के लिए। साहब जी कहे, हम तो राम के विरोधी हैं। कहे, कुछ बोलना लेकिन चलो। साहब जी गए वहां, कहीं से चावल दाल नहीं आया। अब नारायण बाबा कहे, अब क्या महंत जी, अब क्या करें? साहब जी कहे, तो अभी कहिए हम जाते हैं फतुहा, ट्रक पर चावल लेके आते हैं। कहा मत जाओ, जो होना होगा होगा। इसके बाद 14 चक्का के ट्रक से एक ट्रक से वो संतरा पहुंच गया। कहा देख लो आ गया, सब लोग यही खाएंगे। धर्म स्वरूप साहब का प्रवचन हुआ। उस समय तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री श्री दरोगा प्रसाद राय थे। दरोगा प्रसाद राय मंच पर से बोले, कमेंट किए नारायण बाबा से कि जब राम के पत्नी का हरण हुआ तो राम चिड़िया से, पक्षी से पूछते थे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तू देखा सीता मृग नैनी। राम जंगल में, जंगल से झाड़ी से पूछ रहे थे, लेकिन मेरे पत्नी का अगर अपहरण हो जाए तो मैं थाना में FIR करूंगा, मैं चिड़िया से पूछने नहीं जाऊंगा। बंधुओं, भगवान बना दिए गए, सब लोग भगवान मान लिए, जो जो कह दे बस मान लीजिए। ये मंच मान लीजिए वाला नहीं है, ये मंच है जान लीजिए। और मैं कहता हूं मेरे बातों पर भी विश्वास मत कीजिए, हम बहुत बड़ा पंडा नहीं है। मेरे बातों को जानिए, मानिए कोई आदमी। बंधुओं, मैंने कहा आगमन ही प्रस्थान का कारण है, जन्म लेना ही मृत्यु का कारण है, और भजना ही तजने का कारण है। किसको भजना चाहते हैं? किसको भजना चाहते हैं? राम को भजना चाहते हैं। देवताओं की परिकल्पना 56 करोड़ है, एक राम को भजते हैं आप। एक राम को आप केवल भजते हैं, काम चल जाएगा।
किसी को 7 बेटा हो आ एक के बेटा के सब धन दौलत लिख दे तो 6 गो बेटा बाप की आरती उतारेगा। अरे बड़ा करते हो अठजाम में तो रामा रामा हरे हरे आ हरे कृष्णा, तो कह हुआ राम कृष्ण और हर माने महादेव, ये 3 गो के नाम लेते हो, काम चल गया। 56 करोटी या 33 करोटी में 3 गो देवता का नाम आप जपते हो, और देवता आपसे खुश रहेगा। जिसका नाम नहीं जानते हैं, नहीं जपते हैं, वो सब खुश रहेगा आपसे। एक गांव में अठजाम हुआ, वो गांव में जादव लोग थोड़ा ज्यादा है, समस्तीपुर जिला में जादव लोग ज्यादा है, सब जादव कबीरपंथी, लेकिन दुविधा में रहने वाले। कहे ना इन्हें साहेब बन गया, इन्हें प्रणाम पंडित जी। तो माघ का महीना था, उस गांव में तंबाकू की खेती होती है, बहुत बहुत रुपया लोगों को होता है, 1 करोड़ एक आदमी तंबाकू में। माघ महीना तंबाकू कट रहा था, अब पंडित जी आ गए, कहा जजमान अठजाम बहुत दिन से नहीं हुआ है, एक अठजाम होना चाहिए। कहा तो क्या हर जाए, तंबाकू कट रहा है, चंदा खेते से मिल जाएगा, अठजाम होगा। रसीद छपा के आ गया, चंदा कट गया, रुपया हो गया। अठजाम का दिन माघ बसंत पंचमी तय हो गया। बीच जादव के गांव में 10 घर मुसलमान है, वो जादवे लोगों से कच्चा तंबाकू खरीद के और बना उना के अपना हाट बाजार में बेचता है। बंधुओं, वो जादव लोग कहा मौलवी साहब से, मौलवी साहब जरा तिरपाल दीजिए, अठजाम में खड़ा करेंगे। मौलवी साहब के खैनी बनाने के लिए, झांपने के लिए 10-20 गो तिरपाल था, वो दे दिया। अठजाम सवेरे शुरू हो गया 8 बजे, 5 घंटा जब बीत गया तब पूरब और उत्तर के दिशा से बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगा। अब मौलवी साहब के 4-5 बीघा खैनी कटा हुआ था, खेते में पड़ा हुआ था। अब इसको तो मिर्गी चढ़ने लगा कि अब तो खैनी भीग जाएगा तो गला मेरा कटेगा। अपने बेटा को कहा, रे बाबू जाओ अठजाम में, ग्वाला लोगों को पैरों पकड़ के, दाढ़ियों पकड़ के, 2-4 गो तिरपाल मांग के ले आओ, और नहीं तो गला कट जाएगा। बारिश में भीगा खैनी की गला कटा। इसका बेटा गया, लेकिन मौलवी साहब के पिताजी जब से अठजाम शुरू हुआ तब से कुर्सी पर बैठ के देख रहा। जब ये गया तो दादा का नजर पोता पर पड़ा। कहा, रे बाबू तू कहाँ आया है? कहा, बादल गरज है, अब बिजली चमक है, खैनी कटा हुआ है, अब्बा कहा है तिरपाल मांग के लाने के लिए, इसीलिए तो हम आए हैं। तो उसका दादा कहा, अभी चले जाओ, हम 5 घंटा से देखा है ये ग्वाला सब ही सनका हुआ है। ये ग्वाला सब ही सनका हुआ है, हम 5 घंटा से देखा है। गायले गीत के गाव है, झाल से झलियाव है, और रह का हुम है, तब बुझा है प्राण निकल जाइए। अभी मंगबही तई मार के खराब कर दिया। एक के बाद के रगड़ले है 24 घंटा, रामा रामा हरे हरे, रामा रामा। हमको कहिए ना, जो कल जो बोले प्रवचन सो आज बोलिए, हमारा नाना से नहीं, हम नहीं बोल सकते। बोलल बात तो हम बोलिए नहीं सकते हैं कभी भी। 15 दिन हमको रखिएगा अपने दरवाजे पर, तो हम बोलल प्रवचन दोबारा नहीं करें। हमको अपने शर्म लगता है बोलल बात बोलने में। एक के बाद के रगड़ले है। 3 गो देवता के भजने से काम चल गया, अब बहुत देवता बाकी रह गया। तो मरिएगा तो राम 2-4 नदी आपको पार करेंगे।
कृष्ण 2-4 नदी पार करेंगे, भोला बाबा 2-4 नदी पार कर देंगे। अब 5वां नदी पर कहीं रावण मिल गया तो सारा मिर्गी उतार देगा वो। तो सतलोक जाइएगा और बैकुंठ, जिसका नाम नहीं जपे से खुश रहेगा आपसे। मान लिया कि राम का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया, कृष्ण का मंदिर तो नहीं बनाया, तो कृष्ण आपसे खुश क्यों रहेंगे? कृष्ण आपको स्वर्ग क्यों जाने देना चाहेंगे? राम जाने भी देना चाहेंगे तो कृष्ण आगे ढाठ गाड़ देगा, हम नहीं जाने देंगे। माना कि कृष्ण का मंदिर आपने बना लिया, हनुमान का मंदिर तो नहीं बनाया। हनुमान का मंदिर बनाया, भोला बाबा के मंदिर तो नहीं बनाया। भोला का मंदिर बनाया, विष्णु का मंदिर तो नहीं बनाया। विष्णु का मंदिर बनाया, दुर्गा का मंदिर तो नहीं बनाया। क्या बना रहे हो? किसको भज रहे हो? एक भी आदमी भजन करने वाला नहीं है। सारा कबीर साहब ने कहा, कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही है लाग। सारी सृष्टि जल रही है, कोई काम के आग में, कोई क्रोध के आग में, कोई लोभ के आग में, कोई मोह के आग में, कोई तृष्णा के आग में, सारी सृष्टि जल रही है। कबीर साहब का ऐसा कोई शीतल व्यक्ति नहीं मिला जिसमें राग द्वेष न हो और उसके समक्ष जाकर शीतलता प्राप्त किया जाए, वैसा व्यक्ति नहीं मिला। सब A to Z जल रहा है। अभी आपका छठ हुआ है, खूब खुशी मनाए हैं, खूब खुशी मनाए। कै गो मियाँ छठ किया? कै ठो सिख के पत्नी छठ किया, कै ठो ईसाई के पत्नी छठ किया, और वो ईद किया तो आपकी पत्नी ईद किया, नमाज अदा किया। तो भगवान हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, वो मंदिर में रहता है कि मस्जिद में, गिरजा में रहता है कि गुरुद्वारा में, वेद बढ़िया है कि कुरान, कि बाइबिल बढ़िया है कि गुरु ग्रंथ, मंदिर बढ़िया है कि मस्जिद, गिरजा बढ़िया है कि गुरुद्वारा, कौन किसका भजन किया जाए और तजा किसको जाए? ये सारा सदगुरु कबीर ने कहा, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत। सारे लोग, हम तो कहते हैं कबीरपंथी के साधु सब पक्षपाती है, मंच पर राम का बड़ाई बतियाता है और कृष्ण का बड़ाई बतियाता है। इसका मतलब आप हिंदू हैं, आप हिंदू की बात करते हैं, आप कबीरपंथी हो नहीं सकते। जो टीकी रखा है वो कबीरपंथी नहीं है, जो जनेऊ रखा है वो कबीरपंथी नहीं है, जो भोला बाबा वाला बद्धी और छठ वाला बद्धी पहना है वो कबीरपंथी नहीं है। वो कबीरपंथी नहीं है, वो हिंदू हो सकता है, वो कत्लेआम करवा सकता है कहीं, लेकिन वो कबीरपंथी नहीं हो सकता कभी। जनेऊ रखने वाला और टीकी रखने वाला। टीकी कहां से आया? जिस दिन आप जन्म लिए थे आप हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे कि ईसाई थे? साहब कबीर ने कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगवार। ए हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था तू हंस के समान था। उस बच्चे को साहब कबीर ने हंस कहा है। हंसा तू तो सबल था, आज तेरी चाल हल्की हो गई। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं थी, कोई गोरा काला की भावना नहीं थी। उस दिन तू चोर उचक्का बेईमान दलाल घुसखोर भी नहीं थे।
उस दिन तुम मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट भी नहीं खा पी रहे थे। उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तुमको मंदिर मस्जिद का भी जरूरी नहीं था। लेकिन आज तेरा रंग बिगड़ गया, इसलिए तुम मंदिर खोज रहे हो। हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। रंग रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें उपसर्ग लग गया, रंग बिगड़ गया। रंग बिगड़ने के बाद आप गलत काम करते हैं। अब गलत काम करने के बाद आप पर विपत्ति आती है, और उस विपत्ति काल में भगवान का उद्घाटन होता है। जितने भी भगवान हैं वो सब मानव के द्वारा उद्घाटित है। मानव ने इसका कल्पना किया है भगवान की। भगवान है नहीं, सब कल्पना पर आधारित है। पूरे बिहार के लिए छठी माई है। छठी माई और स्टेट में नहीं है, मात्र बिहार में बिहार के लोगों ने छठी माई का कल्पना किया। नेपाल के लोगों ने गढ़ी माई का कल्पना किया है। छत्तीसगढ़ हम भी जाते हैं, गौरव साहब भी जाते हैं कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ के लोगों ने कर्मा माई के कल्पना किया है ना। और घासीदास, ये घासीदास वहां के देवता है और कर्मा माई वहां के देवता है। जहां के जैसे लोग हैं वैसे वैसे भगवान का उद्घाटन विपत्ति काल में लोगों ने किया है। बंधुओं, किसको भजा जाए? राम के भजने वाले रहीम को गाली देते हैं, कृष्ण के भजने वाले करीम को गाली देते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद को गाली देते हैं, हजरत के भजने वाले हरि को गाली देते हैं, ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह को गाली देते हैं, बजरंग बली के भजने वाले मोहम्मद अली को गाली देते हैं, मक्का जाने वाले मथुरा का विरोध करते हैं, काशी जाने वाले काबा के विरोध करते हैं, और गंगा नहाने वाले जमजम के विरोध करते हैं। तो चारों तरफ विरोधाभास चल रहा है, जलन व्याधि चल रही है, जलन। एक दूसरे से सारे लोग जल रहे हैं। किसका पूजा किया जाए? मुक्ति कैसे संभव है? सुख शांति कैसे संभव है? कल्याण कैसे संभव है? किसी को भजना नहीं है, किसी को तजना नहीं है। ना हम किसी को भजे, ना हम किसी को तजे। ये भक्ति है, ये भजन है, ये कल्याण का मार्ग है। साहब कबीर कहते हैं, रे बंदे करी ले आप निबेरा, करी ले आप निबेरा, रे बंदे करी ले आप निबेरा। आज लोग राम के निबेरा में लगा है, कृष्ण के निबेरा में लगा है, ब्रह्मा के निबेरा में है, विष्णु के निबेरा में है, काली दुर्गा के निबेरा में है, छठी माई के निबेरा में है। और साहब कबीर कहते हैं, तू अपना निबेरा कर ले। ये सारे लोगों का निबेरा हो गया, सब लोग अपना अपना काम किया। आज बारी तुम्हारी है, तुम भी इसी धरती पर आए हो और इसी धरती से सब लोग गए हैं। आज तुम्हारी बारी है, तुम भी अपना तो निबेरा करो। कोई है अपना निबेरा करने वाला? राम का गीत गाएगा और गीत गाया हो गया तो दारू पिएगा। कृष्ण के गीत गाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा। इस सबसे बढ़ के कोई भगत गाने वाला सब है,
खूब गांजा सोटेगा, खूब चाय पिएगा, जर्दा की माम खाएगा, हल्ला करेगा 3 गांव में, लगा 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 लगा। अब न जाने भगत से बेटा होगा कि बेटी होगी, कि जमीन खरीदाएगा, कि मकान बनेगा, कि नौकरी मिलेगी, कि बिजनेस बढ़ेगा, कोई पता नहीं चल रहा है। इसे क्या हो जाएगा, कोई एगो कौड़ी नहीं बुझाता है जो क्या गा रहा है। एक आदमी कहा जादव के समझाना और कलकत्ता पैदल जाना दोनों बराबर। बंधुओं, क्या सब भजन चल रहा है, किसकी भक्ति चल रही है? बेटा बेटी भैंसी चरवैया चौर में, आपने भगत गवै। न ज्ञान है जो बेटा बेटी के पढ़ावे के चाहिए, तो अपने भगत गवै छिया, बेटा बेटी बकरी चरवैया या गाय या भैंसी। यही आपकी भक्ति है, यही आपकी पूजा है, यही आपका कल्याण का मार्ग है। नहीं, अपना अपना कल्याण कीजिए सब आदमी। राम को गीत गाने की जरूरी नहीं है, अपनी गीत। परम पूजा विलास साहब ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अपनी गीत। अपनी गीत गाइए, अपना कल्याण कीजिए। बेटा के लिए गीत गाते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, ये पुण्य आपका बेकार जाएगा, धर्म भी बेकार जाएगा। धर्म मत कीजिए, पुण्य मत कीजिए, पुण्य फंसाएगा, धर्म फंसाएगा। क्यों? अभी छठ हुआ है, पुण्य का काम, धर्म का काम माता बहन किया है। क्यों? क्या मन में रख के? दामाद के लिए, बेटा के लिए, पोता के लिए, पुतोह के लिए, गाय के लिए, भैंसी के लिए। ये मोह का पूजा है, मोह में हुआ है मोह का पूजा। पुण्य होता है मोह में, धर्म होता है मोह में। तब पुण्य भी फंसाएगा, पाप भी फंसाएगा। पाप में भी पकड़ा जाइएगा, अपुण्य में भी पकड़ा जाइएगा, धर्म में भी पकड़ाएंगे और अधर्म में भी पकड़ा जाएंगे। साहब कबीर कहते हैं, पाप पुण्य दो है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। पुण्य है सोना के बेरी और पाप है लोहा के बेरी। अगर कैदी को सोना का हथकड़ी पहना दिया जाए और जेल में बंद कर दिया जाए तो कैदी हंसेगा क्या? सोना के बेरी से हंसेगा कि रोएगा? उसके लिए दोनों बेरी है। सुग्गा को लोहा के पिंजरा में बंद कीजिए, चाहे सोना के पिंजरा में बंद कीजिए, दोनों उसके लिए बेरी है। पाप करो वो भी बेरी है और पुण्य करो वो भी बेरी है। सारा दुनिया पाप पुण्य के दुकानदारी में लगा हुआ। हम कहते हैं कबीरपंथी पाप पुण्य के दुकानदारी में लगा हुआ है, धर्म अधर्म के दुकानदारी में लगा हुआ है। हम लोग कभी दुकानदारी नहीं चलाए। जिस दिन आप आए थे दुनिया में, उस दिन पत्नी लेके नहीं आए थे, बेटा बेटी लेके नहीं आए थे, मकान दुकान लेके नहीं आए थे, नाती पोता लेके नहीं आए थे। आए थे अकेला और चलेंगे अकेला। तब पुतोह वाला भक्ति कैसे आप कर रहे हैं? अब बेटा वाला, नाती वाला, पोता वाला, गाय वाला, भैंसी वाला, ये तो फंस रहे हैं आप। मोह की दुकानदारी आपकी चल रही है। चाहे जगन्नाथ जाइए, चाहे बैजनाथ जाइए, चाहे विश्वनाथ जाइए, चाहे केदारनाथ जाइए, चाहे हरिहर नाथ जाइए, चाहे काली के पूजा कीजिए, चाहे दुर्गा के, चाहे विश्वकर्मा पूजा, हर जगह फंस रहे हैं। सब मोह में आपकी पूजा हो रही है। तब आप कहेंगे हम करें क्या? तो न हमको पुण्य करना है न पाप करना है, केवल ये सोचना है हम जो इस दुनिया में आए मेरा कल्याण कैसे हो, बस ये सोचना। साहब कबीर का एक भजन है, संतो
सो निज देश हमारा हो संतो, सो निज देश हमारा। जहां जाए जीव फिर नहीं आवे, भवसागर की धारा। कैसा है वो देश? पांच तत्व गुण तीन तहां नहीं, नहीं वहां सृष्टि पसारा। धर्म या धर्म तहां कछु नहीं। कबीर के देश में धर्म अधर्म नहीं होता है। धर्म अधर्म तहां कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा हो संतो, सो निज देश हमारा। वो कबीर का देश है, कबीर का लोक है, जहां न धर्म होता है, न अधर्म होता है, न पाप होता है, न पुण्य होता है। वहां सारे लोग अपना अपना कल्याण की बात करते हैं और सोचते हैं और उस पर चलते हैं। आपने धन के लिए धर्म किया, आपने बेटा के नौकरी के लिए धर्म किया, आपने पोता के बीमारी छूटने के लिए धर्म किया, आपने दुकानदारी चलने के लिए धर्म किया, आपने दामाद के चलते धर्म किया। वो कोई है आपका जिसके चलते आपने धर्म किया? आप फंसेंगे उस मोह में। वो मोह आपको फंसाएगा, नरक ले जाएगा। वो मोह में आप नरक जाएंगे। अपना कल्याण कीजिए, सब लोग अपना अपना कल्याण कीजिए। और अपना कल्याण करने का मतलब है, अगर उद्धार पाना है, अगर उद्धार पाना है तो भोजन का सुधार कीजिए। अगर उद्धार पाना है तो भोजन का सुधार कीजिए। कल्याण पाना है तो अभिमान हटा लीजिए। खैर पाना है तो बैर बढ़ाना बंद कीजिए। सुविधा पाना है तो दुविधा से दूर हो जाइए। मुक्ति पाना है तो आसक्ति को मिटाइए। और ठौर पाना है तो कबीर के शब्दों पर गौर कीजिए। ये झूठ फूस के भक्ति और झूठ फूस के मुक्ति वाला बात कितना दिन कीजिएगा? गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी पाहन पूजिए जस गुड़िया के खेल, और निज पिया से भेंट हुआ तो धरा पेटारी में। लड़की जब नाबालिग रहती है तब माटी के कन्या दूल्हा पौती पेटारी खीर पूरी बना के वो खेलती है, और शाम को घर जाती है सब मेटा उठा के चली जाती है। उस लड़की को जब वो जवान होती है, असली दूल्हा मिल गया तो खेलती है लड़कैया के खेल। ये महिला सब आज तक लड़कैया के खेल खेल रही है। कभी जितिया, कभी करवा चौथ, कभी कर्मा धर्मा, कभी तीज। एकरा ब्रेन में लकवा मार ले। ये पीपड़ के पेड़ में धागा लपेटती है लकवा वाली। ये पीपड़ के पेड़ में धागा लपेटना कौन व्रत है? इससे क्या होने वाला है? जरा सोचिए, विचार कीजिए। कल्याण का मार्ग पर साहब कबीर ने एक आदमी को अपनी बात नहीं कहा, मुसलमानों से कहा, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी, जन्म के फूहरी हो, जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी। पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 300 रोजा,
पांचों वक्त नमाज गुजारे, राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा। घट में छाई है अंधियारिया, जन्म के फूहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। घट के अंदर नूर बसत है, तिनकर खबर न पाई। पर गए माया के लहरिया, जन्म के फूहरी। रे हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी विराजे। हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी विराजे। मन मक्का काया है काबा, सिर पर अनहद बाजे। खोल के देखा ना केवारिया, जन्म के फूहरी। खोजे अल्लाह के नगरिया, जन्म के फूहरी। कौन संत मुसलमान को अपनी बात कहा कबीर को छोड़ करके? है कोई? है किसी का नाम? ऐसे संत थे सदगुरु कबीर। अपनी बात हिंदू मुसलमान नहीं किए, मानव मात्र को अपना संदेश दिया है कबीर ने। कहीं पक्षपात नहीं। उनका बीजक है, दिस कलेक्शन ऑफ हाइमस इज वेरियस मैटर कंटेन्स द मोस्ट अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ कबीर। टीचिंग ही टीचिंग नाइदर न्याय नॉर मीमांसा, नाइदर जोग नॉर सांग, बट इज बेस्ड इन ओरिजिनल थिंकिंग ऑफ हिज ओन। कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, न वैशेषिक है। वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित। कबीर किसी ग्रंथ से पैंचा लेकर नहीं बोलते हैं। अपने अनुभव के गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान आया और एक आदमी को 1000 रुपया दिया। कहा ढोल बजा दो। चारों तरफ है कोई विद्वान पंडित, अनेक शास्त्र का जानकार, तो आके हमसे हाथ मिला दे, मैं उसको इनाम दूंगा। सारे विद्वान पंडित, और वो रुक गया राजकीय मध्य विद्यालय पर। सारे नगर के विद्वान पंडित अपना अपना घर पकड़ लिया। अरे भाई विद्वान नहीं है, अनंत भाषा के जानकार नहीं है, तो आके चैलेंज कैसे ठोक दिया? मैं नहीं जाऊंगा। उसे कौन जाएगा नाक कान कटवाने के लिए? हारने के लिए कौन जाएगा? सब लोग चुप बैठे रह गए। एक आदमी साधारण कपड़ा लत्ता पहने हुए आदमी, वो कबीरपंथी गया, कहा जरा हाथ मिलाइए। इसका देखा कुर्ता धोती गंजी गमछा, कहा ये तो बिल्कुल साधारण आदमी है, ये कैसे आ गया हमसे हाथ मिलाने? कहा आप कहां से हमसे बात कीजिएगा? तो कबीरपंथी साधु कहा कितने भाषा के जानकार आप हैं? पंडित पूछा। तो कबीरपंथी कहा जिसकी गिनती नहीं है। कहा कितने ग्रंथ के आप जानकार हैं? कहा जिसकी गिनती नहीं है। अब तो मायूस हो गया पंडित। कहा किस ग्रंथ से हमसे बात कीजिएगा? वो कबीरपंथी साधु कहा मैं आपसे अनुभव ज्ञान की बात करूंगा। बस ऊपर जोड़ लिया, सारा किताबी ज्ञान मेरे पास है, लेकिन अनुभव ज्ञान मेरे पास है। मेरी हार हुई और आपकी जीत हुई। आप वो साधारण आदमी जीत करके चला आया उसके सामने से। कबीर तो अपने अनुभव की बात करते हैं। कबीर रामायण महाभारत गीता वेद पुराण स्मृति उपनिषद की बात नहीं करते। बंधुओं, अपना अपना कल्याण की बात सब लोग सोचिए। कोई आदमी मांस मत खाइए, मछली मत खाइए,
तारी दारू मत पीजिए, बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, जर्दा की माम मत खाइए, शिखर पराग मत खाइए, माता पिता की अवज्ञा मत कीजिए, चोरी दलाली बेईमानी जो ही आपके पास है, यहाँ तम्मा पीट के राज नहीं करना है, यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, चलना है। वैसा हिसाब जानकर कि हम डेरा में आके रुके हैं, जो ही जमीन है, जो ही मवेशी है, जो ही बिजनेस है, जो ही नौकरी है, उसमें शांति से, संतोष से, धैर्य से अपना पेट चलाने का काम कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अपना कल्याण करने का काम कीजिए। अपना कल्याण सबसे बड़ा कल्याण है बाबू। सब लोग अपना अपना कल्याण कीजिए, अपने अपने मुक्ति का बात कीजिए, अपने अपने सुख शांति का बात कीजिए। आई देवी देवता और ईश्वर परमात्मा के फेर में पड़कर अपना जीवन मत गमा लीजिए। सब लोग अपना जीवन गमा रहा है कहीं न कहीं पूजा करके। मंदिर क्यों गए? मंदिर कौन जाता है? मंदिर कौन जाता है? जो ईमानदार होगा, जो शुद्ध शाकाहारी होगा, जो माता पिता की अवज्ञा नहीं करता होगा, जो मिलावटबाजी नहीं करता होगा, जो चोरी दलाली घूसखोरी नहीं करता होगा, वो मंदिर क्यों जाएगा? वो आदमी मंदिर क्यों जाएगा? मंदिर जाता है चोर लबड़ा लंपट, मंदिर जाता है बेईमान दलाल घूसखोर, मंदिर जाता है मांस खाने वाला, मछली खाने वाला, तारी दारू गांजा भांग पीने वाला। पाप कटाने के लिए मंदिर जाता है। हमारा तो मंदिर यही है, बडीज टेम्पल। ये काया मंदिर मेरा मुझको मिला है, जो प्रकृति ने बना के दिया। इसी मंदिर में मैं रहता हूँ। अपने धर्म पर, अपने नेचर पर, अपने गुण पर, अपने स्वभाव पर, अपने पुरुषार्थ पर मैं चलता हूँ। मुझे मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों जाऊं मैं मंदिर? क्या जरूरी मुझे लगा है मंदिर जाने से? बंधुओं, ये सदगुरु कबीर की विचारधारा है। किसी पंथ से टैली नहीं करेगा, ये मत समझिएगा और मंच के जैसा ये मंच है। और द्वितीय, विश्व में सब मंच एक तरफ है और हमारा मंच एक तरफ है। इसमें कोई मंच सटने वाला नहीं है, कोई मंच नहीं लगेगा। इस मंच के साथ कोई पंथ नहीं सटेगा, सब विश्वास पर चल रहा है। और हमारा पंथ, हमारा मार्ग विचार पर चल रहा है, विचार पर। यह विचार का मंच है, यह विश्वास का मंच नहीं है। यह विचार का मंच है, विचार का, विश्वास का नहीं है। विश्वास का बाबू, सोचिए, समझिए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। सबका कल्याण हो, सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, सबकी मुक्ति हो, किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई क्लेश, कोई दुख न हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूं विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।